हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका चैनल ब्रेन कोच पे। कल हमने लीनियर पेयर ऑफ द जो इक्वेशन है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका हमने पहले क्वेश्चन तक एक्सरसाइज 3.1 जो क्वेश्चन है उसका कुछ हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उस तक सोल्व कर लिया था। अभी हम चलते हैं आगे, इसमें जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको हम कैसे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चन होगा आपका, जो पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन करना था, किससे कंपेयर करना है। जो हमने कल एक जर्नल फॉर्म किया था लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन का, जिसमें आपको क्या क्या दिया हुआ था, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 से कुछ कंपैरिजन करके हमारे को यह बताना था कि क्या वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, क्या उसका कोई सोल्यूशन होने वाला है या नहीं होने वाला। वो सारी चीजें जो हमने अभी तक जो इंट्रोडक्शन पार्ट में किया प्लस कल वाले जो पार्ट में किया, उसे आज हम इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन कंपेयरिंग रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमारे को ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमने किन रेशो से कंपैरिजन करना है, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 से हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिखिएगा। तो गिवन क्या है आप लोगों के पास, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी 1 है। सेकंड क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 और इक्वल टू ये 0, और ये आपका इक्वेशन होगा सेकंड। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। चेक करेंगे कि क्या इन रेशो से हमारा इक्वल आ रहा है या नहीं आने लग रहा। तो सबसे पहले यहां पर a1 की वैल्यू कितनी है, ये जो है a1 की वैल्यू है, ये किसकी है, a2 की वैल्यू है। तो यहां पर जो a1 और a2 की वैल्यू है वो हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना है, 5/7 है। उसके बाद b1 अपॉन b2 चेक करेंगे कितना है। तो b1 अपॉन में b2 कितना आएगा आप लोगों के सामने, b1 अपॉन में b2 जो है वो है -4 और बाय 6, कैंसल आउट होता है तो ये बचेगा 2 और अपॉन 3। उसी के साथ c1 अपॉन c2 कितना है, तो c1 अपॉन में c2 कितना है, 8 और -9। तो ये आपके पास तीन ऑप्शन यहां पर आ चुके हैं। अभी क्या करना है, आपने इन तीनों को कंपेयर करना है। तो देखिएगा a1 अपॉन a2 क्या इक्वल है b1 अपॉन में b2 के। तो देखा कि यहां पर 5/7 है, यहां पर 2/3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन में a2 अगर b1 अपॉन में, तो तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर पहले वाले ही दो अगर नॉट इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल नहीं होता, तो इसने पूछा क्या है कि लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग एक पॉइंट करेंगे या पैरेलल करेंगे। तो इस टाइम जो लाइन क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जब ये कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2, तो इस क्वेश्चन में इस जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सिर्फ इतना आपने बताना है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 अगर इक्वल नहीं है तो आपने सिर्फ बताना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग। और इसका अगर सॉल्यूशन पूछ लिया जाए, अगर इसका सॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन, या तो इसका वन सॉल्यूशन होगा और लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग सेम है, रेशो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, फाइंड द वेदर द रिप्रेजेंटिंग लाइन इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है, गिवन क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना है, 9/18। उसके बाद चेक करते हैं क्या ये इक्वल है 3/6 के। तो दोनों को कैंसिल आउट किया तो यहां से आया 1/2 और यहां से भी कितना आया 1/2। तो हम बोल देंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अब चेक करो c1 अपॉन c2,
या पहले एक काम कर लीजिएगा, तीनों को एक साथ इनका क्या निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा। अगर हम इसका तीनों का एक साथ सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहां पर आपका आता है a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 9/18, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 3 बाय क्या होगा 6, b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू 3/6 और c1 अपॉन में c2 जो है वो रहने वाला है 12/24। तो कैंसल आउट किया तो ये भी 1/2, ये भी कितना आया 1/2 और ये भी कितना आया 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 और इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। मतलब तीनों ही क्या है, इक्वल है। तीनों ही क्या है, इक्वल है। a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 भी इक्वल। अगर तीनों इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो ग्राफ है उसकी लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। क्या होंगी, पैरेलल। इसकी जो लाइन होंगी वो होंगी कोइंसाइड करेंगी। क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, ठीक है ना, लाइन कोइंसाइड करेंगी। और पूछा क्या है कि पैरेलल होंगे या कोइंसाइड। तो जब तीनों इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसाइड और मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यहां पर लाइन का क्या बताया, कोइंसिडेंट। तो यहां पर जो सही ऑप्शन रहेगा लाइन और कोइंसिडेंट। क्यों, क्योंकि तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। आपने सबसे जरूरी ये है कि ये जो तीन रेशो जो दे रखे हैं इनसे आपने कंपेयर कर लेना है। फिर दोबारा इस चीज को एक बार क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में, किसी भी लीनियर इक्वेशन में अगर कंडीशन ऐसी आती है a1 अपॉन में a2 अगर इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन में b2 के, तो जो आपका जो लाइन जो होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए किसके, b1 अपॉन b2 के, और इक्वल ना हो c1 अपॉन c2 के, तो यहां पर आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता है। यहां पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कब नहीं होता, जब लाइन क्या करती हो, पैरेलल चलती हो। लाइन क्या चलती हो, पैरेलल चलती हो, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और एक कंडीशन और होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन में b2 और इक्वल हो जाए c1 अपॉन में c2, तो इसके होते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। और लाइन क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। लाइन क्या करती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो ये तीन कंडीशन है, इन्हीं के साथ हमारे को बार बार कंपैरिजन करना है। एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। अब की बार क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन में c2, फाइंड द लाइन वेदर द रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले आप कंपेयर करोगे किससे, गिवन आपके पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, उसके बाद 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन में a2 देखो कितना है, यहां पर है 6/2, कैंसल आउट किया तो ये आया 3। b1 अपॉन b2 चेक करिए कितना है, तो ये आपका आया -3 और -1, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 3। अगला कितना है, c1 अपॉन c2, ये है आपका 10/9, ये नहीं कटने वाला तो ये रह जाएगा 10/9। अब हमने चेक किया कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 इसलिए इक्वल नहीं है कि यहां पर 10/9 है। सो लाइन जो होंगी वो कैसी चलेंगी भाई, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये इसने यही पूछा था कि लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और अगर इसमें सॉल्यूशन पूछ लिया जाए तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। इसका क्या रहेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेगा। तो और अगर इक्वेशन के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये रहती है इनकंसिस्टेंट। क्या रहती है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये तीन आंसर आपसे पूछ सकता है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए अगला देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1। अब की बार क्या बताना है कि वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती है, ठीक है ना। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होती है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होती है जब a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आ जाए। जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 अपॉन में a2 और जो b1 अपॉन में b2 है अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू हो जाए c1 अपॉन में c2 के, तब होती है इनकंसिस्टेंट। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन में जो रेशो दे रखे हैं कौन सा इसमें क्लियरली फिट बैठता है। तो हम देते हैं इक्वेशन, गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर करो, कंपेयरिंग तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले a1 अपॉन में a2 देखिए कितना है। a1 अपॉन में a2 आपका है 3/2। फिर देखिएगा b1 अपॉन में b2 क्या है, तो ये है +2 और -3, तो 2/-3। और फिर देखिएगा c1 अपॉन c2 क्या है, तो ये आपका आ जाएगा -5 और -7, माइनस से माइनस कट जाएगा 5/7। देखा तो यहां पर 3/2 प्लस का है, ये 2/3 माइनस का है। तो अब हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। पहले ही दो नॉट इक्वल आ गए तो आगे हमारे को इसको करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बताओ इस कंडीशन में ये कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, पहले ही बताया था ये हो जाएगी कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट। अगर ये होता दूसरी कंडीशन तो फिर हम क्या बोलते, वो इनकंसिस्टेंट हो जाती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर हमने वही बताना है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा a1 अपॉन में a2 चेक करिएगा इसमें कितना है, 2/4 है। b1 अपॉन में b2 चेक करिएगा तो -3/-6 है। और c1 अपॉन में c2 चेक करिएगा तो -8 और -9। मैं माइनस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस आ जाएगा, नहीं भी लो तो इसको चाहे डायरेक्ट प्लस रख लो उसी साइड से। तो ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा भाई, ये कितना रहेगा, ये 8/9 ही रहेगा, ये रहेगा 8/9। तो अब हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, ये दो इक्वल हैं क्योंकि 1/2 और 1/2 है। लेकिन यहां पर जो है c1 और c2 इक्वल नहीं है। तो अब बताओ इक्वेशन कैसी हुई, तब की बार कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट। तो आपका सही जवाब रहेगा इनकंसिस्टेंट। तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा किस कंडीशन में कौन सा है। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। अब की बार थोड़ा फ्रैक्शन में है तो चेक करो, देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई a1 अपॉन a2, क्योंकि जो आपको कंपेयर करना है क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करोगे तो कंप्लीटली लिखोगे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b2 और फिर उसका सॉल्यूशन निकालोगे। अब हमने वो चीजें देखिएगा, a1 अपॉन a2 कितना है, तो a1 है आपका 3/2 और a2 कितना है, तो a2 9 है, तो इसके डिवाइड में आएगा 1/9। b1 अपॉन में b2, तो b1 कितना है 5/3 है और इसी के डिवाइड में आ जाएगा 1/-10। और c1 अपॉन में c2 कितना है, यहां पर है 7/14। देखिए भाई जब तीन डिजिट एक साथ होते हैं ना, 3/2 और एक मान लीजिए 9 है, तो इसके डिवाइड में 9 आएगा। 3/2 के डिवाइड में जब 9 आता है तो इसके डिवाइड में चार डिजिट इकट्ठे होते हैं, 3/2 और मल्टीप्लाई में 1/9 चला जाता है। फिर भी नहीं समझ में आता, एक बार फिर देखिएगा इस चीज को। मान लो यहां पर हमने क्या किया है, ये 1/2 इसके 9 में कैसे आया, फ्रैक्शनल वैल्यू में थोड़ा अगर कंफ्यूजन रहती है। ये 3/2 है और इसके डिवाइड में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। जब चार डिजिट एक साथ ऊपर नीचे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऊपर का जो फ्रैक्शन है वो सेम का सेम और मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमने यहां पर किया है। चलिए सॉल्यूशन करिएगा इसका। तो सबसे पहले यहां पर आया इसका 3 से 3 कट गया 9 और ये आ जाएगा 1/6। ये कैंसिल आउट होगा 2 पे, तो ये कितना आ जाएगा -1/6 और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहां पर माइनस का साइन है, यहां पर किस चीज का, माइनस का। हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के।
क्यों? क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है और ये किस चीज की है? माइनस की। तो पहले वाले इक्वल नहीं हुए, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये कैसी हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो हमने लिख दिया कंसिस्टेंट। बस भाई आपका जो थर्ड का जो चैप्टर है ना 3.1, इसके पहले बस आपको एक या एक नंबर में ही पता जो है एग्जाम में आएगा, और आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, एक सॉल्यूशन होगा। अब ये बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये इनकंसिस्टेंट होती तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाता। इस प्रकार ये सोल्व करोगे। एक और देखिएगा, यहां पर जो a1 अपॉन में अगर मैं a2 की वैल्यू देखूं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 10, b1 और अगर मैं b2 की वैल्यू देखूंगा तो यहां पर माइनस 3 और 6, और c1 अपॉन में अगर मैं c2 की वैल्यू करूंगा तो 11 और माइनस 22। कैंसल आउट तो -1/2, यहां पर भी -1/2 और यहां पर भी -1/2, मतलब तीनों ही क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर a1 अपॉन में a2 इक्वल b1 अपॉन में b2 और इक्वल c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल हैं। अब ये हो जाएगी क्या? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछी है ना, तो इस कंडीशन में जब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां पर मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और इसको बोला जाता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या बोला जाता है? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। न तो कंसिस्टेंट न इनकंसिस्टेंट, नाम साथ में क्या लगा दीजिएगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। और अगर फिर भी वहां पर अगर ऑप्शन है और उसमें कंसिस्टेंट है तो आप क्या लगाइएगा? कंसिस्टेंट के ऊपर टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन, अब की बार फिर वही रेशियो है a1 अपॉन में a2, तो करिएगा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू कितना है? 4/3 है, और इसके डिवाइड में 1/2 कर दिया। b1 अपॉन में b2 कितना है? 2/3 है, और c1 अपॉन में c2 कितना है? 8/12 है। तो ये हुआ 4/8, ये 2/3, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। अब यहां पर क्या है? ये भी चेक करोगे तो ये 6 होगा भाई, ये यहां पर 6 हो जाएगा। तो ये 2 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहां पर कंपेयर किया तो a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन में b2 के, और इक्वल है c1 अपॉन में c2 के। तो इसको हम क्या बोलेंगे? या तो कंसिस्टेंट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। तो ये आपका बिल्कुल इजी वे से क्या है, एक आपका सॉल्यूशन था, आपने इन रेशो से कंपेयर करना था और उसमें आपने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन बताना था। तो आज यही है अपना क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था, यही आज के क्वेश्चन थे। जो 3.1 एक्सरसाइज है इसको हम 2 पार्ट में क्लियर करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन और बचते हैं, तो वो थोड़ा क्या है स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, तो उनको भी अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। तो अभी आशा है कि आप लोगों को आज जो आपके सामने क्वेश्चन किए वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम इसका और बेहतरीन सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।